अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यूएस चनियोटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बिना वक्त को ज़ाया किए देखते हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर हम किस तरह इसको अचीव कर सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए बेसिक सिंटेक्स बना लिया है, ठीक है। यहाँ मैंने एक क्लास बनाई है वेक्टर नेम से, ठीक है, और वेक्टर के अंदर मैंने दो उसके कंपोनेंट्स ले लिए हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। और इनपुट लेने के लिए यूज़र से मैंने यहाँ पुट फंक्शन बना ली है, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं जी एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स की हमने इनपुट ले लिए। उसके बाद वेक्टर को शो करवाने का ये तरीका होता है कि पहले एक्स कंपोनेंट आता है और उसके साथ आई वेक्टर आता है, फिर प्लस का साइन आता है और फिर हमारे पास वाई जो है वो आता है और फिर आप कह लें कि जे जो है उसके साथ यूनिट वेक्टर आता है। तो ये इस तरह मैंने शो भी करवा दिया। नीचे अब मैं यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो हमने कोई चीज़ जो है वो रिटर्न इससे नहीं करवानी, तो यहाँ लिख देंगे वॉइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑपरेटर लिखेंगे, इस तरह सिंटेक्स है। अब मैं प्लस इज इक्वल्स टू को ओवरलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। जिस तरह पिछले वो बाइनरी ऑपरेटर्स आपने पढ़े, ये भी बाइनरी ऑपरेटर ही हैं। बाइनरी ऑपरेटर में आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पिछली वीडियो में देखा था, बाइनरी ऑपरेटर्स ही हैं। तो इसलिए यहाँ हम एक आर्गुमेंट जो है वो पास करेंगे, जो उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं वेक्टर और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जी ओबीजे, ठीक है। इस ओबीजे की मदद से अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस इज इक्वल्स टू ओबीजे डॉट एक्स, ठीक है। और इसी तरह नीचे लिख देंगे जी y प्लस इज इक्वल्स टू ओबीजे डॉट वाई, ओके। अच्छा, ये अब हमारे पास काम हो गया। नीचे अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, वेक्टर क्लास का ओबीजे, ठीक है। अब ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा, और अब हमें एक दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके हम एक्स और वाई जो हैं कंपोनेंट्स को पहले वाले के एक्स और वाई कंपोनेंट्स में ऐड कर सके। तो ये दो वेक्टर्स हमने ले लिए। इसी तरह तीसरा वेक्टर, तो नीचे अब हम ओबीजे जो है इसकी मदद से पुट को कॉल करते हैं और ओबीजे वन के थ्रू भी हम पुट को कॉल करते हैं, ठीक है। और फिर ओबीजे के थ्रू हम शो को कॉल करते हैं और इसी तरह ओबीजे जो हमारे पास वन है इसके ज़रिए शो को कॉल करते हैं। अब नीचे हम लिखते हैं जी ओबीजे प्लस इज इक्वल्स टू ओबीजे वन, ठीक है। और फिर अगेन ओबीजे की मदद से हम यहाँ किसको कॉल कर लेंगे, शो को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसको अब कंपाइल और रन करते हैं। सॉरी, यहाँ मैंने टर्मिनेटिंग साइन नहीं लगाए। तो कहते हैं जी आप एंटर करें एक्स और वाई कंपोनेंट्स। मैं 5 एक्स कंपोनेंट दे देता हूँ और जो 8 है वो वाई कंपोनेंट दे देता हूँ। इसी तरह दोबारा मैं यहाँ 9 दे देता हूँ एक्स और 7 जो है वो मैं दे देता हूँ वाई। कहता है जी योर वेक्टर इज 5i प्लस 8j। इसी तरह जो हमारा सेकंड है वो है 9i प्लस 7j। और वेक्टर एडिशन इस तरह होती है कि आई में ऐड होता है और जो जे है वो जे में ऐड होता है। 9 में 5 ऐड हुए तो वो 14 आ गया हमारे पास, और इसी तरह 8 में 7 ऐड हुए
तो वो 15 आ गया। तो जो न्यू वेक्टर बना वो हमारे पास है 14i प्लस 15j। तो आप इसी तरह जो बाकी अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनको भी ओवरलोड कर सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।